हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो में। तो आज के लिए देख सकते हैं कि हम लोग क्लास 8 के क्रम विनिमयता और सहचार्यता हमारा हो चुका था पिछले वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग का है देखने वाले हैं शून्य की भूमिका योज्य तत्समक होता है जो, और नेक्स्ट है हमारा एक की भूमिका गुणात्मक तत्समक होता है जो, और तीसरा देखेंगे योज्य प्रतिलोम, और बाद में देखने वाले हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम, और बाद में देखेंगे गुणन की योग्य पर वितरकता। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं शून्य की भूमिका योज्य तत्समक क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई दो परिमेय संख्याएं कोई परिमेय संख्याएं 1/2, अगर इसमें हम क्या जोड़ें, यानी कि हमें यह कहता है कि शून्य की भूमिका योज्य तत्समक। तो पहले हमारा यह पॉइंट हमें याद रखना है कि परिमेय संख्याएं के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है। तो इसमें हमें यह पॉइंट याद रखना है, हमें परिमेय संख्याएं के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है। तो पहले हम देख सकते हैं यहाँ कोई हमें एक परिमेय संख्या है, इसमें योज्य का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसमें हम 0 जोड़ते हैं तो हमें यही संख्या मिलता है। अगर दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर 1/3 लेते हैं तो +0 करते हैं तो हमें 1/3 ही मिलता है। यह हमारा योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे कि 1/4 + 0, जहाँ हमें 1/4 ही मिलता है, क्योंकि 0 कोई भी संख्या में जोड़ने पर हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यही संख्या हमारा योज्य तत्समक कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट है शून्य की भूमिका तो देख लिए और समझ लिए। तो चलिए अब एक की भूमिका गुणात्मक तत्समक देखते हैं। तो एक की भूमिका क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं जैसे कोई एक परिमेय संख्या अब एक से गुना या कुछ ऐसा क्या करें कि हमें वही संख्या मिले। 1/4 है और ऐसा क्या करें कि हमें 1/4 ही मिले। तो ऐसा करेंगे, अगर गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमें 1/4 ही मिलेगा। जैसा हम लोग समझ सकते हैं, यह पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि एक परिमेय संख्याएं के लिए एक गुणात्मक तत्समक होता है, यानी कि हम समझते हैं कि कोई परिमेय संख्याओं के लिए अगर गुणा हम लोग करेंगे 1 से तो वही हमारा गुणात्मक तत्समक कहलाता है, और जिसमें हम लोग गुणा करेंगे वही हमारा संख्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पर देखिए कि अगर हमारा 2/3 है, अगर गुणा 1 करेंगे तो हमारा वही संख्या आएगा। यही गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि 4/3 हो जाता है। 4/3 गुना में अगर 1 करेंगे तो हमारा वही संख्या मिलता है। तो यहाँ पे ये ऐसी ही प्रक्रिया है, हमें
गुणात्मक 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 तत्समक कहलाता है। जैसे कि हम लोग यह पॉइंट याद कर सकते हैं कि कि एक परिमेय संख्या के लिए एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या से हम लोग कोई भी परिमेय संख्या से अगर गुना 1 से करेंगे तो हमें वही संख्या मिलता है। जैसे कि 4/3 गुना 1 करेंगे तो हमारा 4/3 ही मिलेगा। तो यह हमारा एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कौन सा गुणधर्म है। तो नेक्स्ट हमारा गुणधर्म है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है हमारा? योज्य प्रतिलोम का हम लोग समझ सकते हैं। पहले देख सकते हैं कि अगर योज्य प्रतिलोम हमारा होता है जो कि योज्य प्रतिलोम है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम। किसी भी योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें मूल्य संख्या के साथ योग करने पर योगफल हमें शून्य प्राप्त होता है, वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से यह हमारा मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा 4/3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें योग करना यानी जोड़ना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोई परिमेय संख्या है। ऐसा क्या करें कि हमें जोड़ने पर 0 मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 4/3 और प्लस और बराबर में 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर -4/3 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा यानी 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अगर +-4/3 है और प्लस और 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा। तो यही हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि 2/3 अब यहाँ पे प्लस यानी कि जोड़, और यहाँ पे क्या संख्या डालें हम लोग कि हमें 0 प्राप्त हो। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसका मेन पॉइंट में जो कि किसी भी योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें मूल्य संख्या के साथ योग करने पर यानी कि जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होता है, वह हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगर 2/3 जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए हम लोग जोड़ते माइनस में 2/3। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 अगर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, बट्टा में 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे इसको तो हमारा 0 प्राप्त होगा। यही हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को। तो गुणात्मक प्रतिलोम का हम लोग पहले बढ़िया से देखने वाला है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट को पहले देखने वाले हैं। मेन पॉइंट हमारा होता है यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का। देख सकते हैं किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या जिसको मूल्य संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमें 1 मिलता है, वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले। जैसे कि हमारा कोई एक परिमेय संख्या है जिसमें
हमें गुना करने पर 1 मिलता है, यानी कि गुना करने पर 1 मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें गुना करने पर 1 मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही संख्या से 2/1 कर देंगे तो हमारा 1 मिलेगा, यानी कि 1/2 गुना 2/1 बराबर में, अगर यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुना 1 हो जाएगा और 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा, जो कि यह संख्या है हमें योज्य प्रतिलोम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि 9/4 है, यहाँ पे गुना है। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग कि हमें गुणनफल 1 मिले। तो यहाँ पे देख सकते यही संख्या के हम लोग उल्टा करके अगर इसमें गुना करते हैं तो यह गुणनफल हमारा 1 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 9/4 है गुना 4/9, तो यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1 गुना 1 करेंगे तो यह हमारा 1 ही आएगा। यही प्रक्रिया हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब समझने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा गुणन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं गुणन की योग्य पर वितरकता। तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि गुणन की योग्य पर वितरकता यानी कि गुणन की योग्य पर वितरकता जब किसी संख्या का योग्य पर किया जाता है तो वह गुण्य योग्य के प्रत्येक पद पर अलग किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग गुणन योग्य पर वितरकता का एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर समझते हैं अगर दोनों में संख्याएं हमें सेम मिल रहा है तो हम उसे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं इसमें, जो कि 7/5 इंटू -3/12, यहाँ पे +7/5 इंटू 5/12। तो चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं, जो कि यह दोनों हमें मिल रहा है तो हमें कॉमन लेना है। तो चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं इसको, 7/5 गुने यहाँ पे बच गया -3/12 और यहाँ पे बच गया प्लस। अब यहाँ पे ये तो कॉमन हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 5/12। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 7/5 गुने, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पे 12 है तो हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 12 का लेंगे, 12 का तो हम लोग का 12 ही एलसीएम मिलेगा, 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं 12 एकम 12 होता है और -3 गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 12 एकम 12, 5 गुने 1 करेंगे तो 5 ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 7/5 गुने, अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे इसको तो माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, जो कि घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह होता है तो प्लस का है, तो प्लस में 2 लिख लिए हम लोग, तो प्लस में 2 लिख लिए और नीचे बट्टा में 12 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसको भी एलसीएम लेंगे, जो कि इसका एलसीएम दोनों को लेने पे हमारा आएगा
60। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 12 मरतबे यह कटेगा। अब 12 गुने 7 करेंगे, अगर 12 गुने 7 करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा 12 गुने 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 15, यानी कि 12 सत्ते, यहाँ पे गुना करेंगे, इसमें इन दोनों में गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पे गुना करना है हमें। अगर इसमें गुना करेंगे तो 12 25 60 होगा, और ऊपर में गुना करेंगे हम लोग तो 14 आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट कर देंगे, यानी कि हमें कट करना है 7 दूनी 14 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। यही हमारा 7/30 आंसर हो जाएगा, 7/30 आंसर। तो यही हमारा संख्या है योज्य 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 प्रतिलोम सॉरी गुणन का गुणन का गुणन का गुणन की योग्य पर वितरकता कहलाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यह क्लास 8 का था, जो पूरा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को देखे हम लोग। और पिछली वीडियो में हम लोग 3 देखे थे और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।